मुरादाबाद में सीएम योगी से मिले सपा सांसद और विधायक, अपने अपने क्षेत्र के विकास को लेकर चर्चा की। मुरादाबाद में सीएम योगी का फिर से दिखा बाल प्रेम, बच्ची को सीएम ने दुलार किया। मुरादाबाद में सीएम योगी ने की 5 गर्भवती महिलाओं की गोद भराई, 5 बच्चों का अन्नप्राशन किया। कल रामपुर दौरे पर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जिला प्रशासन ने पूरी की तैयारी, जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी। सोशल मीडिया पर महाराज की आंधी में पीछे छूटे राहुल गांधी, युवाओं में बढ़ती लोकप्रियता से ट्विटर फॉलोअर्स में राहुल गांधी से आगे निकले सीएम योगी। एनसीआर की तर्ज पर उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र का होगा गठन, सीएम योगी ने बैठक कर अधिकारियों को निर्देश दिए। गोरखपुर में बदले गए वार्डों के नाम, 80 में से 50 वार्डों के नाम महापुरुषों के नाम पर किए गए। यूपी में मदरसों के सर्वे पर सियासत जारी, एआईएमआईएम चीफ ओवैसी बोले, सिलेक्टेड सर्वे क्यों कर रही है सरकार। मथुरा और काशी के बाद अब बदायूं की जामा मस्जिद के खिलाफ कोर्ट में अटका, हिंदू पक्ष ने मस्जिद को बताया महादेव का मंदिर। सीतापुर में कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने दिया धरना, तहसील प्रशासन पर लगाया गलत जानकारी का आरोप। 19 सितंबर से शुरू हो सकता है मॉनसून सत्र में पास कराया जा सकता है अनुपूरक बजट। शिवपाल की पार्टी प्रसपा का बड़ा फैसला, भविष्य में सपा से किसी भी तरह का गठबंधन नहीं करेगी पार्टी। लखनऊ में नमामि गंगे परियोजना की समीक्षा बैठक, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने की समीक्षा बैठक। परिवारवाद पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का साफ संदेश, नगर निकाय चुनाव में एमपी एमएलए के परिवारजनों को नहीं मिलेगा टिकट। वाराणसी दौरे पर रहे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आईएनएस विक्रांत की लॉन्चिंग को देश के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। चंदौली पहुंचे योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने दलित के घर पर खाना खाया। लखीमपुर खीरी में कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने थारू जनजाति इलाके में चल रही योजनाओं की जानकारी ली। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का विवादित बयान, झारखंड के दुमका में अंकिता को जिंदा जलाने वाले आरोपी को अगर 12 तो 11 लाख देंगे। यूपी में एससीआर पर सपा प्रवक्ता अमिक जमई का तंज, कहा कि इरादा एनआरसी का था, एनसीआर में ही दिल बहलाने। भदोही में पुलिस ने अवैध शराब माफिया गुलाम जायसवाल के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, 2,57,00,000 रुपए की संपत्ति को। बागपत में गैंगस्टर गौरव खेड़ा पर पुलिस का शिकंजा, लगभग 13,66,000 की संपत्ति पुलिस ने कुर्की। रायबरेली पुलिस ने नशे के कारोबारी की लाखों की संपत्ति कुर्क की, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर किया तीखा प्रहार, कहा कि बीजेपी सरकार में ईडी और सीबीआई का कोई दुरुपयोग नहीं हो रहा। सरयू नदी में रामायण क्रूज चलाने की तैयारी तेज, अगले 8 महीने के अंदर पर्यटक क्रूज का ले सकते हैं आनंद। बाराबंकी में प्रदेश स्तरीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ, विभिन्न जनपदों की 24 टीम ले रही हिस्सा। यूपी में 75 जिलों के सर्वश्रेष्ठ टीचरों को किया जाएगा सम्मानित। बरेली बार एसोसिएशन ने पारिवारिक न्यायालय को शिफ्ट किए जाने का किया विरोध, जिलाधिकारी कार्यालय पर जमकर लगाए गए नारे। बरेली के गांव मिर्जापुर में तेज रफ्तार कार ने मारी स्कूल की छात्रा को टक्कर, मौके पर हुई मौत। श्रावस्ती में मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस का एक्शन, 1.5 लाख की चरस, 1 किलो 200 ग्राम गांजा, 40 लीटर कच्ची शराब पुलिस ने बरामद की। लखनऊ में चोरों को नहीं रहा पुलिस का खौफ, डालीबाग विधायक के सरकारी आवास पर चोरी। झांसी के डीएम ने संपूर्ण समाधान दिवस पर फरियादियों की शिकायत सुनी, जांच कर मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए। बुलंदशहर में कई दुकानों पर पुलिस ने की छापेमारी, कैस्ट्रॉल एक्टिव मोबिल ऑयल के नकली डब्बे बरामद। हरदोई में प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी को लोगों ने जमकर पीटा, गांव वालों ने जूते चप्पलों से पिटाई की। सहारनपुर के दबंग युवकों ने ऑटो चालक की सरेआम पिटाई की, पुलिस ने युवकों की पहचान कर कार्रवाई की बात कही। आगरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना शराबियों का अड्डा, जगह जगह शराब की खाली बोतलें बरामद। जालौन में शिक्षा व्यवस्था पर उठ रहे सवाल, प्रधानाध्यापक के स्कूल नहीं पहुंचने पर लटका रहा ताला। कानपुर देहात में प्रेमी प्रेमिका ने फांसी लगाकर जान दी, पेड़ से फांसी लगाकर दोनों ने खुदकुशी की। मैनपुरी में दलित युवक की गोली मारकर हत्या, गांव के 4 लोगों पर हत्या का आरोप। रामपुर में बेटी से रेप मामले में पिता को 20 साल की सजा सुनाई गई, 1 लाख रुपए का लगाया गया जुर्माना।
गोरखपुर में पशु तस्करी का पीछा करते वक्त डिवाइडेड से टकराई एसपी मनोज अवस्थी की गाड़ी, पुलिस टीम पर पशु तस्करों ने की पत्थरबाजी। इटावा में एक टीचर का स्कूल के अंदर सोने का वीडियो आया सामने, वीडियो वायरल होने के बाद जांच जारी। चंदौली में रिटायर्ड रेलकर्मी की हत्या का खुलासा, 2 नाबालिग समेत 6 आरोपी गिरफ्तार। मेरठ में युवक ने की महिला को जान से मारने की कोशिश, 2 बच्चों की मां निशा उर्फ मोहसिना गंभीर रूप से घायल। सोनभद्र में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवारों को रौंदा, बाइक पर सवार 3 लोगों की मौके पर मौत। मैनपुरी में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार 3 लोगों को मारी टक्कर, कार चालक मौके से फरार। रामपुर में शादी के 4 घंटे बाद ही दुल्हन की मौत, मायके वालों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। जौनपुर में अजगर ने नील गाय के बच्चे को बनाया शिकार, ग्रामीणों ने नील गाय के बच्चे को बचाया। जौनपुर के तरियारी गांव में दिल दहला देने वाली घटना, एक मां ने अपने 2 बच्चों को मारकर खुद लगाई फांसी। बुलंदशहर नगर पालिका चेयरमैन के खिलाफ सफाई कर्मचारियों ने नारेबाजी की, चेयरमैन चोर है के नारे लगाए। आगरा में डेंगू का दस्तक, स्वास्थ्य विभाग ने बढ़ाई सतर्कता, बचाव की सलाह दी। झांसी में एक मकान की छत का गिरा लेंटर, हादसे में 2 लोग घायल हुए, इलाज जारी। सोनभद्र में कोयला चोरी के बाद डीजल चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा, 4 आरोपी गिरफ्तार। बैंगलोर भर्ती मामले को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी सख्त, विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल का दफ्तर किया गया सील। हल्द्वानी में केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने नशा मुक्त जागरूकता अभियान में शिरकत की। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने की समीक्षा बैठक, विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। अल्मोड़ा में दलित नेता ने की हत्या को लेकर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत सख्त, दलित नेता की हत्या की होगी मजिस्ट्रेट जांच। कोटद्वार में पूर्व विधायक शैलेंद्र सिंह रावत का बीजेपी पर हमला, डबल इंजन की सरकार भ्रष्टाचार में डूबी। जेल में बंद वसीम रिजवी की जान को खतरा, काली सेना प्रमुख आनंद स्वरूप को भी डर। ऋषिकेश में गोमुख धाम के लिए यात्रा रवाना, त्रिवेणी घाट में मां गंगा की विशेष पूजा अर्चना। उत्तरकाशी NH 123 से चामी और बनेरघाट के बीच में एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त, 300 मीटर नीचे नदी में जा गिरी गाड़ी। देवप्रयाग का पैदल झूला पुल बड़े खतरे को दे सकता है चुनौती, पुल की हालत जर्जर। उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र में नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी, लगभग 1.5 लाख रुपए की ठगी। हल्द्वानी से अल्मोड़ा जा रही केवो बस पलटी, एक पेड़ ने बचाई 35 यात्रियों की जान। पाकिस्तान ने बढ़ाया कश्मीर में ड्रग तस्करी का जाल, आतंकवादी संगठनों की मदद के लिए होता है नशे की कमाई का इस्तेमाल। तेलंगाना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का काफिला रोकने की कोशिश की। महाराष्ट्र में कांग्रेस के 10 विधायकों के टूटने की अटकलें तेज, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में चर्चा तेज। महाराष्ट्र सरकार के मंत्रिमंडल का अक्टूबर में विस्तार संभव, कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं को मिल सकती है कैबिनेट में जगह। मुंबई के शिवाजी पार्क में दशहरा सम्मेलन को लेकर शिंदे और उद्धव गुट में जबरदस्त घमासान, दशहरा सम्मेलन में राज ठाकरे हो सकते हैं मुख्य अतिथि। 5 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह का मुंबई का दौरा, लाल बाग के राजा के कर सकते हैं दर्शन। झारखंड में सियासी संकट के बीच दिल्ली पहुंचे राज्यपाल, सोरेन समर्थकों की बड़ी धुकधुकी। दुमका कांड के विरोध में बीजेपी युवा मोर्चा का रायपुर में हल्ला बोल, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। महंगाई के विरोध में कांग्रेस का हल्ला बोल, कल दिल्ली के रामलीला मैदान में हल्ला बोल रैली का आयोजन करेगी कांग्रेस। गैंगवार मर्डर केस में शामिल कुख्यात रवि गंगवार रोहित चौधरी गैंग के सदस्य गिरफ्तार, आरोपी के कब्जे से पिस्तौल समेत 6 जिंदा कारतूस बरामद। दिल्ली के बसवा डेयरी इलाके में ट्यूशन टीचर ने 6 और 8 साल के बच्चों को कमरे में बंद करके पीटा। नेशनल हेराल्ड में नए खुलासे पर बीजेपी का कांग्रेस पर हमला, भ्रष्टाचार, गांधी परिवार को विरासत में मिला। मिशन गुजरात पर राजकोट पहुंचे केजरीवाल का बीजेपी पर निशाना, बोले कि बीजेपी को सता रहा है हार का डर। सोनाली मर्डर केस में आरोपी PS सुधीर सांगवान का कबूलनामा, हत्या की साजिश की बात स्वीकार की। गोवा पुलिस को मिले सोनाली हत्याकांड में कुछ अहम सुराग, लॉकर सील कर 3 डायरियों को जांच एजेंसी ने कब्जे में लिया। गोवा पुलिस ने सोनाली फोगाट के एक लॉकर को भी किया सील, लॉकर में मिल सकता है कातिलों के गुनाह का सबूत। सोनाली फोगाट केस में परिवार को राजनीतिक साजिश का शक, वकील ने मुख्य न्यायाधीश को लिखी चिट्ठी।
मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक्ट्रेस नौरा फतेही से लंबी पूछताछ, 7 घंटों में पूछे गए करीब 50 सवाल। सांसद निशिकांत दुबे समेत 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर। देवघर एयरपोर्ट की सुरक्षा में सेंध लगाने का आरोप। पटना के लाठीचार्ज ईडीएम को कारण बताओ नोटिस जारी। ईडीएम की जांच में ईडीएम के सिंह पाया गया दोषी। ब्रिटेन को पछाड़ दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना भारत। शिपयार्ड को यूएई से मिलेगी मान्यता। दोनों देशों के बीच में संयुक्त आयोग की मीटिंग में चर्चा हुई। रेलवे में खर्च घटाने की कवायद शुरू। भत्तों और ईंधन समेत कई मदों पर होगी कटौती। ट्विटर में जल्द एडिट कर सकेंगे ट्वीट्स, टेस्टिंग मोड में एडिटिंग जारी। स्टारबक्स के नए सीईओ की अनाउंसमेंट। भारतीय मूल के लक्ष्मण नरसिम्हन बने नए सीईओ। भारत का विदेशी कर्ज 8.2% बढ़कर हुआ है 620.7 अरब डॉलर। श्रीलंका में भागने के करीब 2 महीने बाद पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे शुक्रवार को थाईलैंड से स्वदेश लौट आए। पाकिस्तान में बाढ़ की वजह से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। लोग 10-10 दिन भूखे पेट रहने को मजबूर। जापान के शहर हामामात्सु में मूसलाधार बारिश तबाही बनकर आ रही है। अमेरिका के मिसिसिपी में बाढ़ के बीच में जल संकट, पानी पीने को तरस रहे लोग। इंडोनेशिया के उत्तरी लुवु जिले में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। चीनी अधिकारियों ने कोविड-19 मामलों में तेजी आने के बाद से यहां के चेंगटू शहर को बंद कर दिया है। इजरायल के नागरिकों और फलस्तीनियों के बीच धार्मिक स्थल पर जमकर हाथापाई हो गई। इजरायली सांसद के विरोध में फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारी वहां पर पहुंचे थे। अफगानिस्तान में मस्जिद में हुए बस विस्फोट में अब तक 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि 21 लोग घायल। ब्रिटेन की संसद में उस वक्त हंगामा हो गया जब पर्यावरण से जुड़े प्रदर्शनकारी वहां पर घुसे। प्रदर्शनकारियों ने अध्यक्ष की कुर्सी को चारों ओर से घेर लिया। चीन में तैयार हाई स्पीड ट्रेन इंडोनेशिया पहुंची। इंडोनेशिया की पहली हाई स्पीड ट्रेन होगी। पाकिस्तान में हांगकांग पर जीत के साथ ही T20 ने बनाया महारिकॉर्ड।